Exercise 7.1. Which unit of measurement will be best to represent the length of or height of each object? Height of the car. तो देखिए आप 5 मीटर की क्या कार है, या 20 सेंटीमीटर्स की है, या 90 किलोमीटर्स की है, या 150 सेंटीमीटर्स की है। तो किलोमीटर्स तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे छोटे से छोटा माप जो होता है सेंटीमीटर्स का, तो वो हम एक जैसे टेबल, ये छोटा सा टेबल, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, बुक, ये सब अब उससे नाप सकते हैं। उसके बाद मीटर, तो मीटर कम से कम हमें एक जैसे रूम, डोर, ये ऐसे छोटे से जो एक मैदान हो, तो ऐसे हम नाप सकते हैं। ग्राउंड को नाप सकते हैं, जैसे स्कूल है तो स्कूल के जो जैसे क्लासरूम वगैरह हैं उनको हम नाप सकते हैं मीटर में। बट जैसे किलोमीटर, तो किलोमीटर मीन्स कि कम से कम 1 किलोमीटर, 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर्स। तो जैसे किलोमीटर्स में कैसे बड़ी बड़ी सिटियाँ होती है ना, तो उनके बीच में जैसे किलोमीटर्स के गैप होते हैं, तो वो हम लोग उसमें किलोमीटर्स में माप सकते हैं। तो ये आपको कार की लंबाई नापनी है। तो कार की लंबाई क्या 5 मीटर्स हो सकती है? 5 मीटर्स मीन्स एक कम से कम एक रूम जितनी तो नहीं। 20 सेंटीमीटर्स नो, 90 किलोमीटर्स नो, तो 150 सेंटीमीटर्स। ओके। आयरन 20 सेंटीमीटर्स हो सकता है, मीटर्स 40 सेंटीमीटर्स, 60 मिलीमीटर्स ये नहीं हो सकता। ये आयरन एक छोटा सा होता है, थिंग्स होता है, तो उसमें 20 सेंटीमीटर्स हम उसे नाप सकते हैं। पेंसिल 10 सेंटीमीटर्स एंड हाइट ऑफ द लॉलीपॉप तो 10 सेंटीमीटर्स। ओके। Then what is the missing unit to centimeter, meter or kilometer in each case? The height of the newborn baby is about 50 centimeter. The length of a swimming pool is about 10 meters. The distance between Delhi to Mumbai is about 1400 kilometer. The length of the baby bed is about 1 meter. The length of the book is about 20 centimeter. Exercise 7.2. मैं आपको बेटा ये सम्स करने से पहले एक बात बता दूं कि मेजरमेंट में लेंथ, वेट और कैपेसिटी, ये तीनों थिंग्स होते हैं। लेंथ में लंबाई नापी जाती है, वेट में वजन नापा जाता है, और कैपेसिटी में भी वजन नापा जाता है, लेकिन वो लिक्विड का होता है। ओके। जैसे लेंथ में सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ये 3 थिंग्स होते हैं, ठीक है, मेजर। और उसमें जैसे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ये छोटे से छोटा जो नाप होता है ना, जैसे कि ये डस्टर, पेन, पेंसिल, छोटा सा टेबल, नोटबुक, बुक, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें वो सेंटीमीटर में नापी जाती है। और उसके बाद होता है मीटर। तो मीटर जो है ना, वो जैसे कि समझ लो कि ये रूम है, ठीक है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड तो आप सेंटीमीटर कितना, इतना होता है 100 सेंटीमीटर तक। तो 100 सेंटीमीटर तक जो होता है ना, वो आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर 100 सेंटीमीटर से जब आगे होता है, तो वो आपको फिर मीटर में मापना होता है। जैसे मीटर में आप बोर्ड नाप सकते हैं, डोर नाप सकते हैं, रूम नाप सकते हैं, जैसे ये कॉरिडोर, जो स्कूल का ये कॉरिडोर है, वो नाप सकते हैं, ग्राउंड नाप सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो आप मीटर में माप सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब 1000 मीटर से आगे जब चला जाता है, 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर तक तो आप चलो ये सब नाप सकते हैं। जैसे स्कूल है, आपके घर का कोई रूम है ना, आपका घर है, ये सब आप मीटर में माप सकते हैं। उसके बाद में किलोमीटर जैसे कि 1 सिटी से दूसरी सिटी तक जो गैप होता है, जैसे कि समझ लो शिवगंज से सिरोही है ना, तो शिवगंज से सिरोही हम जाएंगे ना, तो वो हम मीटर में नहीं मापेंगे या सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे, वो हम किस में मापेंगे? किलोमीटर में। तो वो सबसे जैसे बड़ा से बड़ा जो नाप होता है वो किलोमीटर होता है, और छोटी छोटी चीज़ें हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। उससे 100 सेंटीमीटर से भी जो आगे होता है वो हम मीटर में माप सकते हैं। ओके। तो इसमें देखो आप 3 मीटर 25 सेंटीमीटर,
तो हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो हम क्या करेंगे, 3 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ये है तो इक्वल टू के इस साइड जब ये डिवाइड में जो नंबर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। ओके, ये हमेशा याद रखना, जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है इक्वल टू के इस साइड, और जो डिवाइड में नंबर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 100 ये 3 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। अब 3 मीटर को हमने 300 सेंटीमीटर में लिख दिया। उसके बाद में पीछे देखो ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो हम मीटर में चेंज नहीं कर सकते हैं ना, सेंटीमीटर को तो बस ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर को तो हम मीटर में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने ये मीटर को सेंटीमीटर में 300 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो पीछे क्या है 25 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस, 300 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर को हमने प्लस कर दिया, 325 सेंटीमीटर। अब 4 किलोमीटर 75 मीटर, तो मीटर को तो किलोमीटर में चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। अब हमको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, तो 4 ये 1000 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, तो 4000 मीटर। सुना आपको, तो इस तरह से इन दोनों को प्लस कर दिया 4000 मीटर और 75 मीटर को, तो ये 4075 मीटर। सुना आपको, कंप्लीट कन्वर्जेशंस। एक्सरसाइज 7.2 723 सेंटीमीटर। देखो बेटा, अब हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 723 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी। तो ये नंबर जो है वो इज इक्वल टू है, तो इसके इस साइड ऊपर चला जाएगा और ये जो 100 है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब ये डिवाइड, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, आप 4th में आ गए हो और आपको पता है इस तरह से जो लिखा जाता है वो डिवाइड होता है। एक तो डिवाइड होता है जैसे कि 100 723, ये भी डिवाइड है, ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको, तो ये डिवाइड है। अब मैंने आपको ये बताया है कि नीचे 10 जैसे 10 है तो 1 नंबर के आगे पॉइंट आता है, 20 है तो 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है आपको डिवाइड से। सिंपल वे में करेंगे तो 20, तो ये 2 नंबर के आगे पॉइंट, ये 2 नंबर के आगे पॉइंट आ गया। ओके, तो साइड वाला ये 7 मीटर एंड ये 23 सेंटीमीटर। समझ में? आपको ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे सिंपल वे में आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 720 और ये नीचे 23 सेंटीमीटर लिख दिया। अब 700 मीन्स 7 मीटर, ओके, एंड 23 को इसमें प्लस कर दिया, 7 मीटर प्लस 23 सेंटीमीटर। सुना है आपको? अब 6125 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड मीटर्स। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 6125 इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। अब ये जो है वो इज इक्वल टू के ऊपर चला जाएगा और ये 1000 उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के ये एक आप हमेशा याद रखना कि इज इक्वल टू के इस साइड जो नंबर होता है ना, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है और डिवाइड वाला जो नंबर, जो नीचे डिवाइड वाला नंबर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। सुना है? तो 6125 जो है मल्टीप्लाई के यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई के इस साइड अगर जाएगा तो ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 1000 जो मल्टीप्लाई में है वो इज इक्वल टू के यहाँ पे नीचे आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा।
समझ में आया आपको? तो अब यहाँ पे 30 है तो 3 नंबर के आगे पॉइंट, तो 6.125। अब इस तरह से 6 किलोमीटर 125 मीटर। समझ में आया आपको ये? ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 8 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 8 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो ये 100 यहाँ पे रह जाएगा और जो 8 है ना वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे। तो 8 1 जा 8 एंड 800 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। बी, तो देखो 3 मीटर 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर इज इक्वल टू, तो 100 में ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 300। ओके, 100 में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर ये 300 हो गया। सुना है आपको? उसके बाद 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर हो गया। अब वो जो पीछे 10 सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर इसमें हम क्या कर देंगे प्लस, तो 310 सेंटीमीटर। सुना? 4 मीटर 28 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 4 मीटर इज इक्वल टू 100 में ये 4 जो है बेटा वो हम मल्टीप्लाई में डाल देंगे तो ये 400 बन गया और 400 में उसके बाद 28 को हमने प्लस कर दिया तो 428 सेंटीमीटर। ओके, 4 किलोमीटर इंटू मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हमको पता है कि 1000 मीटर होता है। तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? तो 4 को हम 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 मीटर। इस तरह से ही ये आगे जो 3 हैं सम्स वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, वो सब ऐसे ही करने हैं आपको, सेम टू सेम इस तरह से ही आपको फॉर्मूला बनाना है और उस तरह से आपको करना है। ओके।